अस्सलाम वालेकुम। क्लासिक टेस्ट में खुश आमदीद। आज हम बना रहे हैं बेकरी स्टाइल नान खताई बिस्किट घर में और बगैर ओवन के पतीले में बनाऊंगी। आप ज़रूर इसको पूरी वीडियो को देखें एंड तक और कोई भी इसका हिस्सा छोड़े ना, ताकि आपको कोई मिस्टेक ना हो। तो अब हम रेसिपी शुरू करते हैं। 1.5 कप मैदा लिया है नान खताई के लिए मैंने। आधा कप बेसन है। आप जो भी घर का कप लें उसकी मेजरमेंट ऐसे करनी है आपने। 1 कप चीनी है और चीनी का ये पाउडर बनाया हुआ है। आपने मोटी चीनी नहीं डालनी, पाउडर बना के डालना है। अब हम इसको मिक्स करेंगे पहले ऐसे। हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर है। 1/4 मीठा सोडा है। ये हमने घी लिया है और घी को ऐसे थोड़ा सा मेल्ट कर लेना है। ऑयल नहीं लेना है, आप घी लें या बटर ले लें, बटर को भी मेल्ट कर लें। इससे हमने ये डो बनानी है, पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। घी की कोई फिक्स नहीं है क्वांटिटी, बस हमने इसकी डो ऐसी बनानी है। मैं साथ साथ बना रही हूँ तो आपको दिखाऊंगी कि हमने इसकी कैसी डो बनानी है, तो कितनी मिकदार में हमें घी, ऐसे ही हम जैसे ही और ज़रूरत पड़ती है फिर हम और डालें। तकरीबन एक अंदाजे के मुताबिक 1 प्याली तो घी लग ही जाता है। जैसे हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम साथ साथ डालते जाते हैं। यानी इस पॉइंट पर आप ये देखें, जैसे ये देखो जुड़ गया है। हम इसका बॉल बनाएं तो वो ये ऐसा होना चाहिए कि वो जैसे हमने बॉल बनाया तो वो टूटा नहीं है। तो अब ये डो हमारी तैयार है। तकरीबन देखा जाए तो 1 प्याली लग गया 1.5 कप मैदे के लिए। ये देखिए अब ये डो हमारी तैयार है। 5 मिनट हम इसको स्टे देंगे। ये हमने प्लेट ले ली है और इसको घी नहीं लगाना क्योंकि डो में घी लगा हुआ है। अब हम अपनी पसंद के मुताबिक आप छोटे बड़े कर सकते हैं। नान खताई बनाते हैं। नान खताई कैसे बनानी है, थोड़ा सा हमने ऐसे थोड़ा थोड़ा डो लेनी है और हाथों की मदद से उसका बॉल बनाना है। बहुत दबा के नहीं, नरम हाथों से उसको बॉल बनाएंगे। ये देखिए बॉल बन गया है। अब इसको आहिस्ता से थोड़ा सा प्रेस हमने कर देना है इसे। ये देखिए नान खताई की शेप आ गई है। ऐसे हम इसको आहिस्ता से प्रेस कर देंगे। और बिस्किट हमने ये दूर दूर रखने हैं फासले से, क्योंकि जब ये बनते हैं बेक होते हैं तो ये फूलते हैं, तो इसलिए इनकी स्पेस दरमियान में रखनी चाहिए। ऐसे ही सारे हम बिस्किट बना लेते हैं। 1 अंडे की हमने जर्दी ले ली है। ये देखिए सफ़ेदी अलहदा कर ली है। सफ़ेदी अलहदा कर लिया, अंडे की जर्दी ली है। अब जर्दी हम इसके ऊपर लगाएंगे। सारे बिस्किट पे हम ऐसे लगा लेंगे। इसी दौरान आप अगर चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। अब आपको जो भी ड्राई फ्रूट पसंद हो आप इसके सेंटर में एक एक लगा दें, जो भी आपको पसंद हो। ये काजू भी है और बादाम भी है। एक एक सेंटर में हम ऐसे लगा देंगे।
हमारी एक डिश तैयार हो गई है। अब इसको हम पतीले में रखते हैं। ये हमने पतीला, आप पतीला भी ले सकते हैं, ये तो कढ़ाई है, आपके घर में कोई पुराना पतीला तो आप वो ले सकते हैं। उसके अंदर हमने ये स्टैंड रखा है। अब 10 मिनट के लिए हम इसको प्री हीट करेंगे मीडियम आंच पे। 10 मिनट हो चुके हैं, कढ़ाई प्री हीट हो चुकी है। अब हम इसमें वो प्लेट रखते हैं नान खताई वाली। आपके अगर स्टैंड ना हो तो कोई मसला नहीं है, आप कोई भी सिल्वर की प्लेट ले सकते हैं। ये देखिए ऐसे सेट होगी प्लेट। 25 मिनट का हम टाइम देंगे और 25 मिनट के बाद चेक कर लेंगे। अगर ज़्यादा टाइम की ज़रूरत हुई तो वो हम दे देंगे। माशाल्लाह बहुत अच्छे तैयार हो चुके हैं नान खताई। बहुत अच्छा कलर भी आया है, ऊपर से ये ऐसे हल्का हल्का वाइट सा होता है। तो अब हम चूल्हा बंद करते हैं और नीचे उतारते हैं इसको। माशाल्लाह बहुत अच्छे तैयार हुए हैं। देखिए नीचे से कितना प्यारा कलर आया, बहुत अच्छे तैयार हुए हैं नान खताई। अब हम इसको इस ट्रे से निकाल कर इस जाली वाले किसी बर्तन में रखेंगे जिसमें सुराख हो, और 15 मिनट हम इसको छोड़ देंगे, फिर ये क्रिस्पी हो जाते हैं। आप भी ज़रूर ट्राई करना, माशाल्लाह बहुत मज़े के हैं। बेकरी से कई दर्जे बेहतरीन हैं और घर की बनी है, बिल्कुल साफ़ सुथरी अपनी चीज़ें। अब हम 15 मिनट इस पे रखेंगे तो फिर हम डिश आउट करते हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नान खताई बिस्किट बहुत अच्छे तैयार हुए हैं और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। किचन खुशबू से बिल्कुल महक उठा है। तो आप भी ज़रूर ट्राई करना और घर की बनी हुई ये रेसिपी अपने बच्चों को ज़रूर खिलाना। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आप तक फ़ौरन मेरी वीडियो पहुंच जाए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।